अभी अभी सब बच्चे नीट का पेपर देकर आए हैं और नीट का पेपर देने के बाद ना सब बच्चे इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ना कि वो काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि और सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। इस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट शेयर करूं जिससे मुझे भी खुशी मिले, जिससे मेरे अंदर भी मोटिवेशन आए कि हाँ, मुझे भी लगे कि मैंने कुछ किया है लाइफ में। और जब आपको ये लगता है ना कि आपने लाइफ में कुछ किया है, तब आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये थॉट आपके दिमाग में आ जाता है। तो बस वैसे ही है ये वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं अपनी क्लास 12th की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे क्लास 12th में अपने नंबर को अपग्रेड किया। देखो, मैं कभी टॉपर नहीं रही हूँ, ना ही मैंने शुरू से कभी टॉप किया है। बट क्लास 12th बोर्ड में मैंने अच्छे और डिसेंट मार्क्स को स्कोर किया है। ये ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं था, बिकॉज ऑल माई कंडीशन एंड एवरीथिंग इज़ अपोजिट टू मी। सारी चीज़ें मेरे अपोजिट ही चल रही थी। बट ये कैसे किया मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैं क्लास 12th में गई ना, तो मेरे अंदर भी एक जुनून था, फोड़ देंगे फाड़ देंगे एंड 95% से तो नीचे नहीं आने वाले भैया, यही वाला थॉट चल रहा था दिमाग में। एंड एक और चीज़ थी कि इस बार खुद को प्रूव करके दिखाना है। हाँ, 10th में नहीं प्रूव कर पाए, बस इस बार तो प्रूव करके दिखाना ही है। तो बस वही क्लास 12th में। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ कि मैंने कभी कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली, और क्लास 12th में तो बिल्कुल भी कोचिंग वगैरह से कोई दूर दूर का कोई रिश्ता ही नहीं था। और क्योंकि मुझे एक बिलीव था कि मैं यूट्यूब से ही कर सकती हूँ, तो मैंने यूट्यूब से अपनी पढ़ाई को जारी रखा। जब मैं क्लास 12th में आई तो मेरे साथ काफ़ी बच्चे थे मेरे क्लास में जो कोचिंग कर रहे थे एंड वगैरह वगैरह, बैच ले रहे थे, एवरीथिंग। तो मेरे दिमाग में भी ये डाउट आता था कि यार, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो ना कोचिंग ले रही हूँ ना बैच ले रही हूँ, कम से कम बैच तो ले लेना चाहिए, तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं कैसे अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाऊँगी, मैं कैसे अच्छे मार्क्स ला पाऊँगी। तो ये सारे डाउट मेरे दिमाग में चलते थे। और मुझे सही बताऊँ तो मुझे फ़िज़िक्स वगैरह नहीं समझ में आती थी। और मैं क्लास 11th की बात बता रही हूँ आपको। क्लास 11th में मेरी फ़िज़िक्स बहुत वीक थी। बट जब मैं क्लास 12th में आई ना, तब मेरे अंदर ये था कि हर वीक पॉइंट को इस बार तो हर वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है। और धीरे धीरे ना मैंने अलग सर को जानना स्टार्ट किया। क्लास 11th में मैं अलग सर को उतने अच्छे से नहीं जानती थी, बट जब मैं क्लास 12th में आई तब मुझे अलग सर के ओल्ड वीडियोस मिलने स्टार्ट हो गए। तो जब अलग सर के ओल्ड वीडियोस मेरे फीड पर आए तो मैं सोचा ये क्या पढ़ाएंगे, और मैंने स्किप कर दिया। और मैं जो भी थंबनेल मुझे अट्रैक्टिव दिखता था ना, मैं उन थंबनेल्स पे चली जाती थी। कहते हैं ना कई बार कि जो चीज़ें सजी हुई नहीं रहती हैं, उन चीज़ों में वो रहता है जो सजी हुई चीज़ों में ना रहे। तो मैं हमेशा वहीं शिफ्ट हो जाती थी। तो जब मैं उसके बाद फिर एक बार वो गलती से टच ही हो गया, अलग सर का वीडियो कोई चैप्टर वो पढ़ा रहे थे और गलती से वो टच हो गया। जब टच हो गया तो जब वो पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा ये बार बार आते हैं, लाओ एक बार इनको देख ही लेती हूँ। तो जब उनको देखा तब लगा हाँ यार, ये मुझे अब क्यों मिले, पहले क्यों नहीं मिले, क्लास 11th में क्यों नहीं मिल गए। अगर तब मिले होते तो शायद मेरी फ़िज़िक्स तभी अच्छी हो गई होती, या फिर मेरी केमिस्ट्री तभी अच्छी हो गई होती। तो ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चलने लगे। तो एक चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे कि तब मैं अलग सर से पढ़ना शुरू कर दी। और फिर मैंने अलग सर की वीडियोस को देखकर फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर किए। और यकीन करके मैं कह रही हूँ कि जो बच्चा अलग सर से पढ़ा हुआ है, अलग सर की ओल्ड वीडियोस से पढ़ा हुआ है, उसके फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। ये तो सच्चाई है, क्योंकि अलग सर ने इतनी शिद्दत से पढ़ाया है ना कि मैं किसी टीचर को ऐसे नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं पढ़ा पाते, बिकॉज टीचर इज़ टीचर। बस वही है ना कि अलग सर के साथ ना हर बच्चे की फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, वो है अलग सर। और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे मेरी फ़िज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करने में, मेरी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने में। मेरा जो वो कहते हैं ना कि मेरा
इंटरेस्ट डेवलप करने में, कि मेरा फिज़िक्स के टूवर्ड्स इंटरेस्ट डेवलप हो, मेरा केमिस्ट्री के टूवर्ड्स इंटरेस्ट डेवलप हो। तो इसमें अलग सर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी क्लास के साथ अलग सर के वीडियोज़ देखने स्टार्ट किए और बस मैं उनके वीडियोज़ पे डिपेंड रहती थी। तब भी मैं एक गलती कर रही थी, मैं क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रही थी। फिर अचानक से एक वीडियो आया और वो कोई मोटिवेशन का ही वीडियो था। उसमें मुझे एक बात पता चली कि उसने बोला कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप 50% ही खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वेरी नहीं करता है। कॉन्सेप्ट ठीक है, आप सीख गए, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिखना सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, ताकि आप एग्ज़ाम में जाके अटेम्प्ट कर पाओ। फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करनी स्टार्ट की। अच्छा, मैं बायो के लिए बता रही हूँ कि मैंने बायो किससे पढ़ी। तो बायो ऑलवेज़ इन क्लास 12 मैंने बायो समाप्ति मैम से पढ़ी। समाप्ति मैम के जो यूट्यूब के लेक्चर्स थे उनसे पढ़ी, एंड सच में बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। और उन बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, रियलिटी ये सब गोल्डन एरा वाली थिंग्स हैं। तो मैं भी ऐसे ही थी कि मैं कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकती थी ना, क्योंकि कोचिंग बहुत महंगी हो जाती है। स्कूल की फ़ीस ही इतनी महंगी होती है, तो कोचिंग की फ़ीस तो उससे डबल ट्रिपल हो जाती है। तो इतना सब कुछ मैनेज कर पाना, आई थिंक हमारी फैमिली के लिए इट्स वेरी टफ। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती गई और फिर एक दिन ऐसा आया कि पेपर देने जाना था। तो उस दिन बस एक ही चीज़ थी कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है। बस यही चल रहा था दिमाग में। और फिर मैंने पेपर दिया, एग्ज़ाम दिया। तो जब रिज़ल्ट आया, देन आई स्कोर्ड 81% इन माई क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। आई नो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, बच्चे तो इससे ज़्यादा स्कोर करते हैं, 90, 95, ये सब कुछ। बट मेरे लिए इतना करना भी बड़ी बात थी, और मैंने अपनी लाइफ की पहली अचीवमेंट हासिल की, यही कि मैंने क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में 80 क्रॉस कर दिया। दिस इज़ माई फर्स्ट अचीवमेंट। और मैं कभी ना इसको नेगेटिव थिंग्स के जैसे नहीं लेती हूँ कि हाँ मैं 90 नहीं ला पाई। मैंने 80s में तो अपना नाम दर्ज करवा लिया ना, अब 90s में भी हो जाएगा। और धीरे धीरे ही इंसान प्रोग्रेस करता है। जब धीरे धीरे मैंने फ़ाइट करना सीखा, तो अब धीरे धीरे ही तो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। बस सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। और जहाँ तक बात रही नीट की, तो तुमको पता है नीट में ऐसे कई क्वेश्चंस फिज़िक्स के, कई क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, जो मैं क्लास 12th में टॉपिक पढ़ी थी, क्लास 12th में जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ रखे थे, मेरे उससे सही गए हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो बस यही बात है कि आपकी मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है। अब बहुत सारे इस टाइम पे वीडियोस चल रही हैं, सब कोई एक वीडियो बना रहा है, बहुत अपसेट वाली वीडियोस बना रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ लोगों को खुश कर देने वाली वीडियो बनाऊं, कि ताकि लोगों के मन में एक नई उमंग जगे कि आप भी कुछ कर सकते हो। इस तरीके से डिमोटिवेट मत हो। इस टाइम पेपर अच्छा नहीं गया है, तो जो आपने पढ़ा है कम से कम वो आपके दिमाग में रहेगा। अगर आप उसको प्रॉपर रिवाइज़ करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, क्या पता वो नॉलेज अगली बार काम आ जाए। लक डिपेंड नहीं करता है, मेहनत डिपेंड करती है। और आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो चीज़ें वर्क करेंगी। तो बस आप भी प्लीज़ अपने आप को मत तोड़िए, लगे रहिए। अगर आपको इसी फील्ड में कुछ चीज़ें हासिल करनी हैं तो, और अगर आपको इस फील्ड में नहीं रहना है, किसी और फील्ड में जाना है, तो भी बहुत अच्छा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर ही बन जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंजीनियर ही बन जाए ना। ये तो बस एक अपना सेल्फ एनालिसिस होता है। और अगर आपकी पेरेंट्स ऐसा फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो एक बार खुद को जज कर लो कि क्या एक्चुअल में तुम उस फील्ड में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसके बाद लाइफ टाइम रिग्रेट होता है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, क्योंकि अगर आपको जो अच्छा लगता है आप वो करेंगे ना, तो उसमें आपका डोपामिन रिलीज़ होता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, और वहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होती हैं और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो
तो बस यही थी मेरी क्लास 12th की जर्नी। हाँ, मैं 90% नहीं स्कोर कर पाई, बट मैं 81 में ही खुश हूँ। देखो, मैं बहुत ज़्यादा सपने मतलब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। मैं छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रह लेती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मेरे घर की कंडीशन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहना ही बड़ी बात हो गई है मेरे लिए। मुझे छोटी-छोटी खुशियाँ मिल जाती हैं ना, मैं वही सोचती हूँ, इट्स वेरी बिग थिंग। और बाकी जहाँ तक बात रही नीट की, तो हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो हाँ, मैं अगली वीडियो में बताऊँगी कि मेरा नीट का अगला क्या प्लान है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा डिमोटिवेट फील हो रहा है या फिर किसी भी फ्रेंड को